नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये क्या होता है? ये विपरीतार्थक शब्द है। जैसे कोई भी शब्द आपको इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसका विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या हो सकता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो है बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में मैंने सिनोनिम्स के बारे में आपको बताया था। सिनोनिम्स मतलब होता है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द, और वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वो शब्द भी आपको याद करना है। और आज मैं एंटोनिम्स के बारे में बता रहा हूं, विपरीतार्थक शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, सिनोनिम, एंटोनिम और उसके बाद फ्रेज, आइटम्स एंड फ्रेज, साथ ही साथ स्पेलिंग टेस्ट। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको समझना है थोड़ा सा, और इसको ज्यादातर याद रखना होगा, सीखना होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से इसको थोड़ा सा याद करते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये देखो पहला शब्द, एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है ये समझो। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। चलो देखते हैं इसका एडमायर का क्या होगा एंटोनिम। पहले इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में। लोग अच्छे कर्मों का प्रशंसा करते हैं। The people admire good deeds. The people admire good deeds. अब देखो इसका एंटोनिम्स हो गया डिस्पाइस। डिस्पाइस एक वर्ब है और इसका मतलब होता है तिरस्कार करना। तिरस्कार करना, प्रशंसा करना का उल्टा क्या हो जाएगा? तिरस्कार करना। जैसे वे लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं। वे लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं। वे लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं, यहां है हो जाएगा। तो इसका यूज जो करोगे आप तो क्या होगा, इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाओगे, द पीपल डिस्पाइस द पुअर। द पीपल डिस्पाइस द पुअर। ओके, तो पहला शब्द आपने देखा एडमायर। एडमायर का एंटोनिम्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा डिस्पाइस। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना और डिस्पाइस मतलब होता है तिरस्कार करना। चलो देखते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द क्या है? अट्रैक्ट। दूसरा शब्द क्या है? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद होगा अट्रैक्ट। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सारा चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। और इसी अट्रैक्ट शब्द से बनता है एक शब्द अट्रैक्शन। ठीक है, आप लोग यूज किए होंगे अट्रैक्शन, आकर्षण। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? आकर्षण। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण। अब इसका यूज कैसे करोगे देखो, उसका व्यवहार सबको आकर्षित करता है। उसका व्यवहार सबको आकर्षित करता है। His behavior attracts all. His behavior attracts all. अब यहां पे all के जगह पे आप जो है एक शब्द यूज कर सकते हो, attracts everyone. everyone. ठीक है, चलो देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, रिपेल। रिपेल एक वर्ब है
और रिपेल होता है अट्रैक्ट का एंटोनिम। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा विकर्षित करना, विकर्षित करना। और सेंटेंस में कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल करोगे, देखो कैसे इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और इसका सेंटेंस आप बनाओगे सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर। अब देखो यहाँ पे रिपेल शब्द आप देख रहे हो ना, रिपेल शब्द यहाँ पे देख रहे हो। अब रिपेल शब्द का एक देख लो, रिपल्सन इसी से बनता है, रिपल्सन। रिपल्सन शब्द आप लोगों ने सुना होगा, रिपल्सन मतलब होता है विकर्षण। रिपल्सन मतलब क्या होता है? विकर्षण होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है, क्या है देखो नेक्स्ट वर्ड, थर्ड। ओके, नाउन है ये, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा? एडवर्सिटी का मीनिंग होगा विपत्ति, विपदा, खराब समय जीवन में आ जाए तो हम क्या कहते हैं? विपत्ति आ गया है, तो विपत्ति होता है। और एडवर्सिटी का सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज होगा, विपत्ति के समय ज्ञान ही साथ देता है। तो ज्ञान का इंग्लिश आप जानते हो ना, नॉलेज। ज्ञान का अंग्रेजी सब लोग जानते हो, क्या होता है ज्ञान का अंग्रेजी? ज्ञान का इंग्लिश होता है नॉलेज। ज्ञान का इंग्लिश होता है नॉलेज। नॉलेज हेल्प्स एट द टाइम ऑफ, knowledge helps at the time of adversity, knowledge helps at the time of adversity। adversity मतलब हो गया विपत्ति। ओके, अब देखो इसका एंटोनिम क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है? 1 2 3 जल्दी बताओ। जी बिल्कुल, प्रोस्पेरिटी। क्या होगा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी ये भी नाउन है। और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपन्नता। क्या मतलब होता है? संपन्नता। विपत्ति का, विपन्नता का, संपन्नता। और इसका सेंटेंस में इस तरह से यूज करो आप, उसकी संपन्नता देखकर मैं दंग रह गया। उसकी क्या देख करके? संपन्नता देखकर मैं दंग रह गया। अब दंग रहना तो जानते हो, ये दंग रहना शब्द देख रहे हो ना, दंग। कोई दंग है मतलब क्या है? बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है, तो उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अमेज्ड। क्या कहते हैं? अमेज्ड। तो उसकी संपन्नता देखकर मैं दंग रह गया। यहां पे सेंस समझो कि कोई व्यक्ति मान लो कि कुछ नहीं करता था और अचानक से बहुत ज्यादा वो संपत्ति वाला बन जाता है, तो दूसरा व्यक्ति तो दंग रह जाएगा, ऐसा इसने कैसे कर लिया है। तो फिर इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज प्रॉस्पेरिटी। आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज प्रॉस्पेरिटी। ये 3 शब्द आपका हो गया है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? अटैक। अटैक एक वर्ब है। अटैक का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, क्या मतलब होगा? अटैक मतलब क्या होगा? कुछ ऐसा होगा क्या? हमला करना, हमला करना, ठीक है। अटैक मतलब हमला करना, आक्रमण करना, हमला करना। सेंटेंस में यूज इस तरह से होगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोका अटैक्ड कलिंगा। चलो नेक्स्ट, इसका सबसे पहले इसका एंटोनिम्स खोजते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अटैक। अटैक का डिफेंड। डिफेंड तो आप लोग शब्द सुने हैं, बहुत पहले भी सुने थे आप डिफेंड शब्द। जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, तो वहां पे आपने सुना होगा इस तरह से क्रिकेट में होता है आपका, क्या होता है? डिफेंसिव शॉट हम लोग खेलते हैं। कौन सा शॉट? डिफेंसिव, DEFENSIVE। डिफेंसिव मतलब होता है सुरक्षात्मक। तो डिफेंड मतलब क्या होगा? वर्ब है तो सुरक्षा करना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? हम लोगों ने खुद को सुरक्षित किया। वी डिफेंडेड
ourselves, we defended ourselves. तो नेक्स्ट वन आपके लिए है ह्यूमन. अब यहां पे समझो थोड़ा सा. एक ह्यूमन आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है. एक ह्यूमन आपने देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ कहीं पे HUMAN. ह्यूमन. ये ह्यूमन जो होता है ना, ये ह्यूमन मतलब कुछ अलग होता है. ये होता है मानव. ये होता है मानव, मानव आदमी. लेकिन यहाँ पे ई के बाद, यहाँ पे एन के बाद देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है. एन के बाद ई लगा हुआ है ना. तो ये ह्यूमन का मतलब क्या होगा? ये ह्यूमन का क्या मतलब होगा? हाँ बिल्कुल सही. ये ह्यूमन का मतलब होता है दयालु. दयालु, जिसको आप एक और सेंस में बोलते हो. दयालु का इंग्लिश आपको याद होगा, संभवतः आपने यूज किया होगा. बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप लोग. काइंड. दयालु का क्या होगा? ये दयालु देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे शब्द है आपका दयालु. ठीक है. और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक और शब्द आप लिख लो, काइंड. काइंड मतलब होता है दयालु. अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं था. ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं था. ओसामा बिन लादेन वाज नॉट ह्यूमन. ओसामा बिन लादेन वाज नॉट ह्यूमन. ओके. अब इसका ह्यूमन शब्द का एंटोनिम क्या हो सकता है? सोचो. दयालु है तो उल्टा क्या होगा? निर्दयी होगा. निर्दयी होगा. निर्दयी हो सकता है. दयालु का उल्टा निर्दयी. निर्दयी होगा. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? देखो. ओके. निर्दयी को हम लोग फियर्स कहते हैं. फियर्स. हालांकि क्रूएल मतलब भी निर्दयी होता है. फियर्स होता है आपका. तो बर्बर, उग्र, निर्दयी, ये सभी शब्द के लिए आप लोग फियर्स यूज करो. बढ़िया शब्द है. और इसका सेंटेंस में ऐसे यूज करना है. आतंकवादी बर्बर होते हैं. आतंकवादी क्या होते हैं? बर्बर. आतंकवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं? बर्बर होते हैं. मतलब दयालु नहीं होते हैं. तो आतंकवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? टेररिस्ट. इंडियन फिल्म में आपने देखा होगा, उसमें बहुत बार यूज होता है टेररिस्ट. टेररिस्ट शब्द को आपने सुना होगा. टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी. मिलिटेंट मतलब भी आतंकवादी होता है. मिलिटेंट. एक शब्द और देख लो आप लोग, मिलिटेंट. मिलिटेंट. ये मिलिटेंट मतलब भी आतंकवादी होता है. तो टेररिस्ट्स आर फियर्स. आतंकवादी बर्बर होते हैं. टेररिस्ट्स आर फियर. नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैरन. बैरन शब्द बहुत अच्छा शब्द होता है. आप लोग यूज करते हो बोलचाल में कि यहाँ की भूमि ना बैरन है. बैरन मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? उपजाऊ हुआ. उपजाऊ होता है क्या? बिल्कुल सही बताओ. नहीं होता है. बैरन मतलब होता है बंजर. क्या होता है? बंजर होता है. बंजर होता है. सेंटेंस में यूज करो. राजस्थान की भूमि बंजर है. द लैंड ऑफ राजस्थान इज बैरन. द लैंड ऑफ राजस्थान इज बैरन. राजस्थान की भूमि बंजर है. यहाँ पे इसका एंटोनिम खोजना पड़ेगा आपको. एंटोनिम क्या हो सकता है? बैरन मतलब तो बंजर हो गया, चलो ठीक है. लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? उपजाऊ होगा. तो उपजाऊ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? आपको याद होगा उपजाऊ का इंग्लिश क्या होता है? बिल्कुल सही, फर्टाइल. क्या होता है? उपजाऊ का इंग्लिश क्या होता है? फर्टाइल होता है. फर्टाइल होता है. फर्टाइल मतलब क्या होता है? उर्वर या उपजाऊ. उर्वर या उपजाऊ. उर्वर भी बोलते हो आप. उपजाऊ बोल लो या फिर एक शब्द लिख लो, उर्वर. ये भी होता है उर्वर या उपजाऊ. और इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करना है आपको. यह खेत उपजाऊ है. दिस लैंड इज फर्टाइल. दिस लैंड इज फर्टाइल. चलो नेक्स्ट शब्द देखो. नेक्स्ट एंटोनिम वाले शब्द हम लोग सीख रहे हैं अभी.
और अगला शब्द आपके लिए आपके सामने है ओके, अटैच। अटैच मतलब क्या होगा? जल्दी बता दो, अटैच मतलब क्या हो सकता है? जल्दी सोचो। अरे हाँ, बहुत सुंदर, नाइस। ये वर्ब है। अटैच मतलब होता है जोड़ना। अटैच मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसी को जोड़ते हो तो आप अटैच कर देते हो, ठीक है? अटैच होता है। और इसका सेंटेंस में यूज ऐसे होगा, मैंने उसे जोड़ दिया। मैंने उसे जोड़ दिया, अटैच्ड हिम। जोड़ दिया मतलब संपर्क जोड़ दिया। ऐसे एक बात जान लो, जोड़ने के लिए आप लोग और भी शब्द यूज करते हो क्या? कुछ याद है? जोड़ने के लिए कुछ शब्द आपको याद है क्या? क्या यूज करते हो? बिल्कुल। आप ज्वाइन भी यूज करते हो। ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना। ओके, ज्वाइन मतलब भी होता है जोड़ना। अब देखो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा डिटैच। डिटैच मतलब हो जाएगा अलग करना। अलग करना। सेंटेंस देखो, मैंने उसे अपने जीवन से अलग कर दिया। आई डिटैच्ड हिम फ्रॉम माई लाइफ। आई डिटैच्ड हिम फ्रॉम माई लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट वन इज फॉर यू, कमिंग नाउ, कमिंग। ओके, ये है वर्ड नंबर 8। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एंटोनिम। एंटोनिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। और ये आपको सीखना होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होता है। आपको आगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो पूरा का पूरा बुक सिनोनिम एंटोनिम्स पर आधारित होता है, जिसको आप क्लियर करके सीखते हो। बैन। अब बैन का मतलब सोचो क्या होगा? वर्ब है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ आप घंटे का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको इसी तरह के इंग्लिश के बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप जीवन में बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखते रहो। चलो, बैन का मतलब बता दोगे क्या होता है? बैन कर दिया मतलब प्रतिबंधित करना। ओके, प्रतिबंध लगाना, रोकना, प्रतिबंधित करना। ओके, बैन एक वर्ब है। इसका सेंटेंस में यूज देखो, बाल मजदूरी प्रतिबंधित होना चाहिए। बाल मजदूरी प्रतिबंधित होना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड। बैन का तीसरा रूप हो जाएगा बैंड। बैन का तीसरा रूप ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बैन का तीसरा रूप है। यहाँ पे ये बैन का B3 है, ठीक है? B3। आगे बढ़ो और देखो इसका एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति देना होता है। अलाउ मतलब क्या होता है? अनुमति देना। आप देखो सैंक्शन, सैंक्शन शब्द भी होता है। सैंक्शन आप लोग सुनते होगे ना कि मेरे पास सैंक्शन लेटर है। सैंक्शन लेटर है, ठीक है? मेरे पास सैंक्शन लेटर है। सैंक्शन लेटर मतलब क्या होता है? अनुमति पत्र। सैंक्शन लेटर मतलब क्या होता है? अनुमति पत्र, ठीक है? तो इसका मतलब समझ लो, अनुमति देना। अलाउ या सैंक्शन मतलब अनुमति देना। सेंटेंस में यूज देखो, मैंने उसे वहां जाने का अनुमति दिया। आई अलाउड हिम टू गो देयर। आई अलाउड हिम टू गो देयर। So next word is coming to you now. Word number 9. Word number 9. Yes, agree. Word number 9 क्या आपका? ये है आपका agree, ठीक है? एग्री शब्द मतलब तो आप जानते हो, एग्री मतलब क्या होता है? अगर आप बोलचाल में बोलते हो मैं एग्री नहीं हूं, एग्री मतलब क्या होता है? मैं सहमत नहीं हूं, सहमत होना। एग्री मतलब सहमत होना। किसी से अगर आप सहमत हो तो आप एग्री हो। एग्री मतलब सहमत होना। और इसका यूज सेंटेंस में, मैं तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा समझ लो, एंटोनिम्स तो इसका डिफर होगा। डिफर मतलब क्या होता है? थोड़ा सोचो आप लोग, तब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, आपने क्या लगाया? विद। क्या यूज किया यहाँ पे? विद, ठीक है? देख रहे हैं ना ये शब्द? आप देख लीजिए, ये शब्द देख लीजिए आप, ये विद, ठीक है?
ये प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है। तो एग्री के साथ विद का भी प्रयोग होता है और एग्री के साथ टू का भी प्रयोग होता है। एग्री के साथ टू कब प्रयोग होगा, जैसे प्रस्ताव से सहमत, अगर आप किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके प्रस्ताव से सहमत हैं, सहमत हैं, ठीक है, तो क्या कहिएगा, आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है, आई एग्री टू योर प्रपोजल। अब डिफर का प्रयोग करो, किस तरह से करोगे, डिफर मतलब होता है असहमत होना या फिर टालना, किसी बात को अगर टाल रहे हो, आप सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो आप टाल देते हो, तो टाल दोगे अगर किसी बात को, तो असहमत हो आप, इसका सेंटेंस में यूज ऐसे करोगे, उसने मेरे प्रस्ताव को टाल दिया, he deferred my proposal, he deferred my proposal। यहां पे देखो defer शब्द आपको दिख रहा है ना, defer, ये शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिफर जो है V3 V2 V3 के फॉर्म में इसका इसी तरह से यूज होगा, V2 V3 के फॉर्म में डिफर का हो जाएगा डिफर्ड। ओके, तो देखें नेक्स्ट वर्ड, देखो वर्ड नंबर 10। मैंने 15 वर्ड्स आपको दिया है और 15 वर्ड्स में आपको बहुत सारा शब्द और अलग से देखने को मिल रहा है, यानी ये वर्ड मीनिंग पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और साथ ही साथ एंटोनिम सीखोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलो देखो, असेंबल, असेंबल मतलब क्या होता है, असेंबल मतलब होता क्या है, असेंबल मतलब क्या होगा, आप लोग कंप्यूटर खरीदो कोई भी, तो कंप्यूटर जो हम लोग खरीदते हैं तो वहां पे जो कंप्यूटर डिवाइस बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कहता है चलो मैं एक घंटे में आपको असेंबल करके दे देता हूँ कंप्यूटर। अब असेंबल करने का मतलब हुआ है कि पहले डेस्कटॉप जब होता था ना, तो उस टाइम क्या होता था कि जो सीपीयू है, मॉनिटर है, या फिर कीबोर्ड है, माउस है, और जो भी डिवाइसेस हैं, सो अलग अलग सभी डिवाइसेस आते हैं, और सबको जब हम एक साथ जोड़ देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि हमने असेंबल कर दिया। असेंबल करना मतलब जोड़ना, असेंबल मतलब जोड़ना, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखो, उसने संगणक को जोड़ दिया। संगणक मतलब समझ रहे हो, संगणक मतलब समझ रहे हो आप लोग, क्या होगा संगणक मतलब, अरे हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, कंप्यूटर को कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, संगणक। तो संगणक अगर जोड़ने की बात अगर कोई कर रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे डिवाइसेस को जोड़ रहा है। ओके, इसका इंग्लिश क्या होगा, ही असेंबल्ड द कंप्यूटर सेट, ही असेंबल्ड द कंप्यूटर सेट। ओके, कोई भी आविष्कार किया हुआ वस्तु होता है ना, उसके पहले द आर्टिकल लगता है। कोई भी आविष्कार, जैसे द मोबाइल, द टीवी, द एरोप्लेन, द ट्रेन। ओके, सो नेक्स्ट वन के पहले इसका क्या हो सकता है एंटोनिम, थोड़ा सोचो, क्या हो सकता है एंटोनिम, क्या हो सकता है, अरे हाँ, डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, अब जोड़ना का उल्टा, यहाँ पे देखो जोड़ना मतलब यहाँ पे क्या, सामान को आपस में जोड़ना, तो डिस्पर्स मतलब क्या होगा, बिखेर देना। कोई भी सामान है और अगर उसको आप क्या करते हो, बिखेर देते हो, बिखेरना, बिखेरना, ठीक है, बिखेर देना यानी तितर बितर कर देना। तो इसका सेंटेंस में यूज देखो, आसमान से बादल तितर बितर हो चुके हैं, clouds have dispersed from the sky, clouds have dispersed from the sky। ओके, चलो 11वां नंबर शब्द देखो, 11वां नंबर शब्द और उसका एंटोनिम सीखते हैं। एंटोनिम्स हमारा चैप्टर अभी चल रहा है। एंजल, अब देखो एंजल शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है एंजल, आप लोगों ने सुना भी होगा एंजल शब्द। ये एंजल जो होता है ना, ये अलग शब्द है, ये एंगल मत समझना इसको, एंगल अलग होता है, ANGLE। एंगल मतलब होता है कोण, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, कोण, मैथमेटिक्स में आप पढ़े हो एंगल, ठीक है। और यहाँ पे शब्द कुछ अलग है, एंजल, ANGEL, एंजल,
तो एंजल मतलब होता है देवदूत या परी, देवदूत या एंजल मतलब ये भी होता है, आप याद रखना, परी, परी भी होता है, एंजल मतलब परी भी होता है, देवदूत भी होता है। जैसे देवदूत हमेशा हमारी सहायता करते हैं, देवदूत हमेशा हमारी सहायता करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, द एंजल ऑलवेज हेल्प्स अस, द एंजल ऑलवेज हेल्प्स अस। ओके, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, एंटोनिम देखो डेविल, यस डेविल। अब डेविल मतलब क्या होता है, सोचो, डेविल मतलब क्या होता है, सही सोच रहे हैं आप, डेविल मतलब होता है शैतान, देवदूत का उल्टा उल्टा कौन सा होगा, शैतान, शैतान, वहां एक शैतान रहता था, देयर लिव्ड अ डेविल, देयर लिव्ड अ डेविल। ओके, सो नेक्स्ट वन, 12 नंबर वर्ड देखो, अवेयरनेस। अवेयरनेस शब्द बहुत ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है, एक तो अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता भी होता है ना, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता, ये जागरूकता होता है अवेयरनेस मतलब। जागरूकता मतलब क्या हुआ, अगर आप जागरूकता रखते हो तो इसका मतलब है कि आपको उस चीज का जानकारी चाहिए, यानी अवेयरनेस मतलब जानकारी भी होता है, जागरूकता भी होता है। सेंटेंस में इस तरह से यूज करोगे, जानकारी के अभाव में वह असफल हो गया, जानकारी के अभाव में वह असफल हो गया, he became failure, he became failure। ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, यहां पे सोचो थोड़ा सा, लेक ऑफ शब्द क्या है, सिंपल सा वर्ड है आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेक ऑफ, देख रहे हैं ना, लेक ऑफ मतलब क्या होता है, लेक ऑफ मतलब होता है अभाव या कमी, अभाव, किसी चीज का अभाव अगर है, कमी है, तो उसको हम लोग कहते हैं लेक ऑफ। ही बिकेम फेल्योर, ही बिकेम फेल्योर ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस। और इसका सेंटेंस में यूज होने के बाद देखो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस शब्द जो है ये नाउन है, और आपको मैं बता दूं, इग्नोरेंस एक शब्द और आता है आपका, इग्नोरेंस, इग्नोरेंट मतलब होता है कोई भी अज्ञानी, कोई भी अगर अज्ञानी है मतलब ज्ञान का अभाव है किसी को, तो हम कहते हैं वो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट शब्द जो है ये है अज्ञानी, और इग्नोरेंस यहाँ पे अज्ञानता को दर्शाएगा, अज्ञानता। और उसका सेंटेंस में इस तरह से यूज करोगे, कैसे करोगे देखो दोस्तों, इसको बहुत ही सिंपल यूज आपको मैंने दिखाया इसका, अज्ञानता अभिशाप है, अज्ञानता अभिशाप है, इग्नोरेंस इज कर्स, इग्नोरेंस इज कर्स, अज्ञानता अभिशाप है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं, ये है शब्द, आपको देखो ये 13 नंबर शब्द है, और ये क्या होगा, बिगिनर। बिगिनर जो है वो नाउन है, बिगिनर क्या है, नाउन है, संज्ञा है, और बिगिनर मतलब होता क्या है, तो बिगिनर मतलब क्या होता है थोड़ा सोचो, अरे बिगिन से बना है, बिगिन शब्द सुने हो ना, बिगिन मतलब क्या होता है, बिगिन मतलब क्या होता है, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, कोई भी काम अगर आप शुरू करते हो, शुरू करना होता है बिगिन मतलब। ओके, और बिगिनर जो है इसी शब्द से बना हुआ है, बिगिन से बना है बिगिनर, और बिगिनर मतलब क्या होगा ये सोचो तो, बिगिनर मतलब क्या हो सकता है सोचो,
बिल्कुल सही सोचा आपने, नवसिखुआ। देखो क्या होगा, नवसिखुआ। जो नया नया कोई चीज सीखता है तो नवसिखुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं बिगिनर है। ये क्या है, ये व्यक्ति बिगिनर है। बिगिनर एक नाउन है, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। तुम व्यापार के क्षेत्र में नवसिखुआ हो। तुम व्यापार के क्षेत्र में क्या हो, नवसिखुआ हो। देखो यहाँ पे शब्द दिया हुआ नवसिखुआ। अब देखो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। यू आर बिगिनर इन द एरिया ऑफ ट्रेड। यू आर बिगिनर इन द एरिया ऑफ ट्रेड। यहाँ पे देखिए बिगिनर शब्द का मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यूज किया है बिगिनर को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बिगिनर शब्द यूज हुआ है ना। इसका मतलब समझ लेना, नवसिखुआ होता है। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, जरा सोचो सोचो, तब तक आप सोचो। ओके, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो बिगिनर का समझ में आ गया। ये देखो बिल्कुल एक्सपर्ट या वेटरन। बोलचाल में हम लोग वेटरन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द आप देख रहे हो ना, वेटरन, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव है ये। वह एक्सपर्ट है, वेटरन है, यानी वह बहुत ज्यादा जानकारी रखता है, यानी वह कुशल है। कुशल कारीगर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट। जैसे आप बोलते हो ना, मेरी माँ खाना पकाने में कुशल है, माई मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। ओके, तो यहाँ देखो कुशल या माहिर, किसी कार्य में अगर आप माहिर हैं, कुशल है मतलब क्या है, आप माहिर। ये शब्द देखो यहाँ पे माहिर शब्द मैंने लिखा है, माहिर है, कोई भी व्यक्ति माहिर है, कोई कार्य में माहिर है। अब देखो इसको, मैं इस व्यवसाय में माहिर हूं, मैं इस व्यवसाय में माहिर हूं, अगर ऐसा कोई बोलता है तो क्या बोलेगा, इंग्लिश क्या होगा, आई एम एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस। आई एम एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस। ओके, समझ में आ गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये देखो 14 नंबर वर्ड्स आपके लिए क्या हो सकता है। 14 नंबर वर्ड देखो, ये शब्द है आपका बेनिस। अरे हाँ, क्या हो सकता है बेनिस, थोड़ा सोचोगे। एवरीबडी थिंक अबाउट बेनिस। बेनिस मतलब क्या होता है। अब देखो कोई भी राजा है, कोई राजा है तो उसको अधिकार है, क्या अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वो अपने राज्य में रख सकता है, नहीं रख सकता है, नहीं रखेगा तो क्या करेगा, देश निकाल दे देगा। देश निकाल, ये एक सजा होता है ना, देश से निकाल दो, देश निकाल, ठीक है। यहाँ पे ये इसको मिटा दो, ठीक है, मिटा दिए, यहाँ पे देश ऐसे कर दिया। ओके, तो देश निकाल दे दिया। अब देखो इसका क्या होगा, इंग्लिश क्या हो, सॉरी हिंदी क्या होगा इसका, निकाल देना या हटा देना, निकाल देना या हटा देना। ओके, अब देखो सेंटेंस में यूज कैसे करोगे। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या से निकाल दिया। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या से निकाल दिया, क्या बनाओगे, किंग दशरथ बैनिस्ड हिज सन, बैनिस्ड हिज सन। अरे यहाँ पे हिज सन के जगह पे ऐसा करो, यहाँ पे हिज सन है ना, यहाँ पे हिज सन है ना, तो यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया है, क्या क्लियर कर दिया है, राम को, ठीक है। तो हिज सन नहीं दे करके दे दो राम। किंग दशरथ बैनिस्ड, और यहाँ पे लिख दो राम, राम फ्रॉम अयोध्या, ठीक है। अब देखो इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम के बारे में सोचो। यस, बहुत अच्छा, नाइस। ये तो है एंटोनिम इसका, एडमिट होता है, एक्सेप्ट होता है, वेलकम होता है, ये सब वर्ब है, सब वर्ब है। और इसको देखो, इसका हिंदी क्या होगा, सोचो। बिल्कुल सही, स्वीकार करना। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो स्वीकार कर लेते हो, एडमिट करते हो तो स्वीकार कर लेते हो। और अगर किसी को आपने देश से निकाल दिया है, ठीक है, तो फिर जब वो आएगा तो क्या करोगे, वेलकम करोगे, क्या करोगे, वेलकम करोगे। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जस्ट सी हियर माय डियर द सेंटेंस। अंत में अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, अंत में अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया। एट लास्ट द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड हिम। एट लास्ट क्या, समझ रहे हो ना।
14 वर्ष के बाद जब वे लौट कर आए तो अयोध्या के लोगों ने क्या किया उनका, बताओ, याद है ना? तुम लोग देखे होगे। क्या किया? स्वागत किया। ठीक है, स्वागत किया। अंत में अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया। ठीक है, अयोध्या के लोगों ने उनका क्या किया? स्वागत किया। अब देखो, मैं अब लास्ट वर्ड आज के सेशन का बताने वाला हूं और इसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। और ये लास्ट वर्ड आपके लिए क्या हो सकता है? चलो, लास्ट वर्ड जरूर लास्ट है, लेकिन इसको मैंने दिया है, यहाँ पे शब्द आपके लिए यूज किया है, बिगिन। जीवन में हर चीज हमेशा शुरू रखो, लास्ट कभी कुछ मत करो। लास्ट तब होता है जब जीवन का अंत होता है। ओके, तो बिगिन मतलब होता है आरंभ करना, मुझे यह काम शुरू करना है, मुझे यह काम शुरू करना है। हमेशा रोज सोचो कि मुझे कोई भी काम, जो काम आपने मन में ठान लिया है वो मुझे शुरू करना है, मतलब शुरू करना है और फिर करते रहना, करते रहना, करते रहना। ठीक है, आई हैव टू बिगिन दिस वर्क, आई हैव टू बिगिन दिस वर्क। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जल्दी बताओ, सोच समझ के बताना। चलो, याद है तुम लोगों को? फिनिश होता है, एंड होता है, स्टॉप होता है। अच्छा, एक बात और, कि जब बिगिन मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना, स्टार्ट मतलब भी होता है ना, स्टार्ट भी यहाँ पे याद रखना, स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे फिनिश मतलब समाप्त करना। अब मैं अपना कार्य फिनिश करता हूं, समाप्त करता हूं। नाउ आई फिनिश माई वर्क। ओके, आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रातें मंगलमय, लगातार बने रहो और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।